हेलो एंड वेलकम टू एस्पिरेंट साथी। जैसे आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे आइडियल स्केड्यूल की या टाइम टेबल की, जो कि हम लोग अप्लाई कर सकते हैं बिफोर 3 और 4 मंथ्स ऑफ प्रीलिम्स। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ समथिंग अबाउट मी, यू कैन रीड इट आउट। तो स्टार्ट करने से पहले एज ऑलवेज कुछ रूल्स हैं। पहला रूल, सबसे इंपॉर्टेंट वही रूल है कि किसी भी चीज़ को ब्लाइंड फोल्डली कॉपी मत करो। टेक एन इंस्पिरेशन फ्रॉम माई वीडियो एंड अदर्स वीडियो और अपना खुद का एक पर्सनलाइज टाइम टेबल बना लो अगर आपको ये लग रहा है कि ये वाला जो टाइम टेबल थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है आपके लिए। सेकेंड चीज़ क्या होगा कि आप मंडे टू सैटरडे पढ़ाई करो, इट विल बी बेस्ट। और ठीक है ना, यूजुअल स्टडी करो। और संडे को क्या करना है, टेस्ट लगाना है आपको। एक जीएस का फुल लेंथ टेस्ट लगाओ, एक सीसेट का फुल लेंथ टेस्ट लगाओ, ताकि आपको प्रैक्टिस बनी रहे, आप क्वेश्चन सॉल्विंग आपकी हैबिट में बनी रहे। इसके अलावा इससे भी अच्छा एक ऑप्शन और हो सकता है, ये चीज़ आप खुद देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए इसमें। तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप मंडे टू फ्राइडे पढ़ो, यूजुअली जो आप पढ़ते हो। सैटरडे को आपको रिवाइज करना है जो भी आपने मंडे टू फ्राइडे तक पढ़ा है, और संडे को वही टेस्ट लगाना है जीएस का और सीसेट का। अगर ऐसा कर लेते हो आप तो मल्टीपल टाइम चीज़ों को पढ़ पाओगे, एक ही सब्जेक्ट को आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ पाओगे। अब हम लोग अपनी मेन टॉपिक पे आते हैं, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि क्या हो सकता है एक आइडियल टाइम टेबल। तो ये वाली जो स्लाइड है इसमें हम लोग बात करेंगे 1 फेब से लेके 30 अप्रैल तक, 31 अप्रैल तक मान लो। इसमें क्या करना है हम लोग को, अगर आपने पिछले वाली वीडियो देखी है, आई वुड रिकमेंड, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लो। उसमें मैंने बात की हुई है कि कौन कौन से सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम दे रहे हैं। वो मैंडेटरी वीडियो है, उसको देख लो, समझ में आ जाएगा क्या है। और उसके हिसाब से पर सब्जेक्ट 20 डेज देने हैं आपको, हर सब्जेक्ट को 20 दिन देने हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ये वो स्लाइड है जो आपको उस वाली वीडियो में मिल जाएगी। क्या करना है आपको, मार्च एंड अप्रैल में आपको ये सब चीज़ें करनी है, और फरवरी में क्या करना है वो वाली वीडियो में जाकर चेक कर लेना आप। तो मेन चीज़ ये है कि आपको पर सब्जेक्ट 20 डेज देखिए क्या करना है। सबसे पहला स्टैटिक को रिवाइज करना है, सारा जो भी आपका स्टैटिक है उस सब्जेक्ट की पीटी 365 को पढ़ना है। 2 सेक्शनल टेस्ट लगाना है और पीवाईक्यूज़ की सॉल्विंग करनी है, जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं यूपीएससी के 11 ईयर्स के। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आप कवर करोगे, ये चीज़ आप देख लेना। अब इसका टाइम टेबल क्या होगा इन टाइमिंग का, मतलब 1 से 20 मार्च का, 20 से 10 अप्रैल का, और 10 से 30 अप्रैल का, इसका जो टाइम टेबल होगा वो हम लोग इस वाली वीडियो में बात करेंगे। तो मंडे टू सैटरडे की अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, अप टू 30 अप्रैल। मई का टाइम टेबल जो होगा ना वो अलग होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करो, लास्ट में इसको भी डील किया हुआ है। सबसे पहली चीज़ आप अपना उठोगे, जो करना है आप करोगे, ब्रेकफास्ट वगैरह करोगे, नहाओगे, जो करना है वो करोगे। उसके बाद आपका मेन सेशन स्टार्ट होंगे। मैंने जैसे पिछली वीडियो में कहा था 3 सेशंस लगेंगे, 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे ना आप पर डे, 2.5 आवर्स या 2 आवर्स पर डे दे रहे होगे, तो लगभग वही चीज़ है। 3 सेशन मैंने आपको यहाँ पे दे दिए, ठीक है, देख लेना। थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाई होगी अभी, क्योंकि आप प्रीलिम्स का टाइम आके आप थोड़ा कम पढ़ के नहीं चल सकते, आप ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये 3 सेशन आपके वाले हो गए। 5:30 PM हो गया अभी। 6:30 से 8:30 तक आप क्या करोगे, सीसेट को पढ़ोगे, सीसेट कवर करोगे। भले ही आपका सीसेट बहुत अच्छा हो, मतलब अच्छा हो या फिर वीक हो, पर आपको टाइम देना है सीसेट को। ज़्यादा वीक है तो 2 घंटे, कम वीक है तो 1 घंटा, और बहुत ज़्यादा वीक है तो आप उसने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। नेक्स्ट इज़ 6:30 से 8:30 तक ये हो गया, आधा घंटा ब्रेक लो, फिर से 9 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर दो। करंट अफेयर कर लो, 2 घंटा दिया हुआ है, इसमें D-2 ईयर के करंट अफेयर करोगे अब, अदर देन PT 365, या फिर आप चाहते हो तो PT 365 भी इसमें कर सकते हो, ठीक है। और मिसलेनियस जो चीज़ें आती हैं, जैसे कोई एक्सरसाइज हो गया, कोई और डॉक्यूमेंट हो गया, कोई गवर्नमेंट रिपोर्ट हो गया, कोई वैल्यू एडिशन मटेरियल हो गया, तो वो सब चीज़ें भी आप इसी आवर में कर सकते हो। एक डिसेंट टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स का। इसके बाद 1 घंटा और आपको पढ़ना है, 1 आवर तक। क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 11 से 12 PM अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। आप अगर मॉर्निंग पर्सन हो तो और जल्दी उठ लेना, अगर आप इवनिंग पर्सन हो, रात में पढ़ाई करते हो, तो उसको चेंज कर लेना अपने हिसाब से। तो 11 से 12 बजे तक क्या करोगे आप, 1 घंटा इसमें करने वाले हो आप प्रीलिम्स के जितने भी PYQs हैं 11 ईयर्स के, उनके A to C नोट्स की रीडिंग करोगे। अब अगर खुद से बनाओगे तो टाइम लगेगा, पर जैसे मैंने आपको पिछले बार बताया था, अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर लोगे, जो मैं जल्दी ही लॉन्च करने वाला हूँ, तो उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो आपका जो टाइम होगा ना वो नोट्स बनाने में नहीं जाएगा, नोट्स को रीड करने में जाएगा, विच विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो आप इस हिसाब से सोच लेना। तो मेन चीज़ यही है कि इस 1 घंटे में आपको क्या करना है, प्रीलिम्स के PYQs के नोट्स को रीड करना है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, ताकि कुछ चीज़ें आपको नई जानने को मिले और उससे आपकी पेरिफेरल नॉलेज बढ़े। और वही 12 से 7:30 बजे तक आप सो सकते हो। 7 to 7.5 आवर्स की आपकी स्लीप हो जाएगी, अच्छी खासी स्लीप है और अच्छा खासा पढ़ाई हो गया। बस यही करना है। नेक्स्ट इज़ संडे। मंडे टू सैटरडे तो हो गया, अब संडे क्या करोगे। तो संडे 30 अप्रैल तक, 1 फरवरी से लेकर 30 अप्रैल तक क्या रहेगा आपका टाइम टेबल, ऐसा ही रहेगा जैसा ये दिख रहा है आपको, स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
9 AM से लेके 11 AM तक 2 आवर्स तक क्या करना है आपको, टेस्ट लगाना है जीएस का। मैंने कहा था ना 2 टेस्ट लगेंगे, तो 9 से 11 एक टेस्ट लगाया, 1 घंटे का ब्रेक ले लो, फिर 12 से 2 टेस्ट लगाना OMR शीट पे ही है, एग्जैक्टली यूपीएससी के टाइप में, ठीक है, ऑफलाइन पेपर प्रिंट करवा के, यानी कि PDF से लगा लिया, थोड़ा सा फील्ड को ग्रेस्प करने की कोशिश करना। फिर 12 से 2 क्या करना है आपको, CSET का एक टेस्ट लगाना है। इसके बाद फिर से 1 घंटे का ब्रेक ले लो, फुल लेंथ टेस्ट हो गया CSET का, 1 घंटा ब्रेक लो, आराम से चिल करो। अब मेन चीज़ शुरू होगी, टेस्ट लगाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसका एनालिसिस। तो 3 से लेके 5 बजे तक जितना टाइम अपने टेस्ट लगाने में दिया, उतना ही टाइम आपको एनालाइज करने में देना होगा और उसके सोल्यूशंस पढ़ने में देना होगा। एनालाइज करोगे आप एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट रख के, फॉर एग्जाम्पल चल आई थिंक आई डेंट पुट दिस, ठीक है, मान के चलो आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। आप ये देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस आपको आते थे 100%। फर्स्ट राउंड ऑफ आइटरेशन में आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए, सेकंड राउंड में आपने कितने ठीक किए, कितने सारे क्वेश्चन हैं जो आपने इंटेलिजेंस गैस के साथ ठीक किए, कितने क्वेश्चन हैं जो आपने इंटेलिजेंस गैस के साथ गलत किए, कोई भी क्वेश्चन है वो क्यों सही हो गया, क्यों गलत हो गया। और वो चीज़ फाइंड आउट करोगे कि कौन सी चीज़ आपको गलत पता थी, क्योंकि आपको लगेगा यार ये चीज़ सही है, पर होगा क्या, वो चीज़ गलत होगी। तो वो आपका एक एरर लिस्ट बनाओगे आप डे 1 से ही, जब से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, अलग से नोटबुक बनाओगे, उसमें आप जितनी भी चीज़ें आपको गलत पता है वो लिखोगे, उसको बोलोगे आप एरर लिस्ट, और वो बहुत आगे काम आने वाली है, अभी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो 3 से 5 बजे तक ये हो गया आपका, एनालाइज हो गया आप GS1 का टेस्ट, फिर 1 घंटे का ब्रेक ले लो। 6 से 7 बजे तक क्या करना है, CSET के टेस्ट का एनालिसिस करना है कि देखो मैथ के कौन से एरिया आपके वीक हैं, इंग्लिश का कौन सा एरिया वीक है, कि कोई भी क्वेश्चन गलत हुआ है तो क्यों हुआ है, क्यों सही हुआ है, ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से जान लो। फिर 7 बजे से लेकर 9 बजे तक करंट अफेयर, वही जो यूजुअल चीज़ है। फिर 10 से 11 क्या करना है, CSET को पढ़ना है, CSET का टेस्ट नहीं देना है, CSET को पढ़ना है, और इसमें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, क्योंकि अभी अपने मंडे टू सैटरडे तक क्या मैथ पढ़ा, अब थोड़ा तो इंग्लिश को टाइम देना पड़ेगा, तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के CSET वगैरह कर लो। इसमें आप PYQ प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर कोई यूट्यूब की सीरीज़ फॉलो कर सकते हो अगर आपको वो अच्छी लगती है तो। इसके अलावा 11 से 12 बजे तक क्या करना है, आपको टॉपर स्टॉक देखना है और इंट्रोस्पेक्शन करना है कि क्या चीज़ आप गलत कर रहे हो। टॉपर स्टॉक देखना है प्रीलिम्स स्पेसिफिक, ताकि आपको पता चले कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो मैं नहीं कर रहा हूँ बट लोग रिकमेंड कर रहे हैं करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, देन यू विल स्लीप। तो ये हो गया आपका 30 अप्रैल तक का। अब आएगा आपका क्या, मई 2024, ठीक है, डेज़ का ये प्लान है। इसमें क्या करना है आपको, पर सब्जेक्ट 3 डेज़ देना है, ये है वो प्लान। वीडियो देख लो पिछली वाली, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट आपके कवर होंगे। इसमें क्या करना है आपको, टाइम टेबल चेंज हो जाएगा मई में। टाइम टेबल क्या होगा, आपको कोई मंडे नहीं, कोई सैटरडे नहीं, कुछ नहीं होता है, कोई फ्राइडे नहीं, केवल पूरा दिन 7 दिन पढ़ना है आपको, ठीक है। और टेस्ट सीरीज़ बंद हो जाएंगी। अगर आपको मन है कि भाई टेस्ट लगाना है तो 1 या 2 फुल लेंथ और CSET टेस्ट लगा लेना, GS और CSET के, इससे ज़्यादा मत लगाना। अब ये जो 3 दिन का प्लान है, पर सब्जेक्ट 3 डेज़, तो इसमें क्या करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, गौर से सुनना। फर्स्ट डे जो होगा ना आप, उसमें आप जनरल रीडिंग करोगे। मान लो अगर आप मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हो तो पूरी मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम से पढ़ रहे हो तो स्किम कर लोगे, एक बार उसको ग्लैंस कर लोगे, देख लोगे पेज पलट के। पहले दिन में ये करोगे बाय फॉलोइंग द टाइम टेबल, जो टाइम टेबल की अभी हम लोग बात करने वाले, ये टाइम टेबल, ठीक है। दूसरे दिन में क्या करोगे आप, दूसरे दिन में आप मॉडर्न इंडिया की जो ऑफ रिपीटेड थीम्स हैं या जिनके ऊपर क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है, सिर्फ उनको पढ़ोगे और रटोगे उनको बैठ के अच्छे से, ताकि वो एरिया आपके मजबूत हो जाए जो एरिया इंपॉर्टेंट है। एक तो जनरल रीडिंग हो गई, एक स्पेसिफिक रीडिंग हो गई। थर्ड डे आप क्या करोगे कि जितने भी करंट अफेयर्स थे, मान लो पॉलिटी के PT 365 पढ़ लिया, वैल्यूएशन मटेरियल का रिवाइज कर लिया, ये सारी चीज़ें एक दिन में कर लोगे, और जो मिसलेनियस डॉक्यूमेंट है वो कर लोगे। और अगर मन है तो एक टेस्ट लगा लोगे, सेक्शनल या फुल लेंथ, जो आपको ठीक लगे, बस इतना काफ़ी होगा। ये मेन चीज़ें आपकी गाइडलाइंस हैं, स्ट्रैटेजिक गाइडलाइंस। अब टाइम टेबल कैसे होगा वो देख लोगे आप। टाइम टेबल ये होगा, वही आप उठोगे 9 बजे से लेके 12 बजे तक आपका पहला सेशन होगा, जिसमें आप वही पढ़ोगे सारी चीज़ें पर डे, पर सब्जेक्ट। तो 3 डेज़ पढ़ रहे थे तो जो फर्स्ट डे वाली चीज़ है वो करोगे आप। मेन सेशन एक आ गया आपका, फिर दूसरा सेशन, फिर तीसरा सेशन, ये हो गए लगभग 8 आवर्स, ठीक है। 8 आवर्स तक आपने ये पढ़ लिया। इसके बाद आपका ये आएगा 6 to 7 PM, क्या करोगे आप, एरर लिस्ट जो मैंने आपको बताया था, जो चीज़ें आपको गलत पता थी, या फिर जो टेस्ट सोल्यूशंस हैं जो आपने मॉक्स लगाए हैं उनके जो सोल्यूशंस हैं उनको रीड करोगे, ताकि आपको ग्रेस्प हो पाए जो आपको गलत पता था। नेक्स्ट इज 7 से 8 बजे तक आप CSET की प्रैक्टिस कर लोगे, एक रिकैप कर रहे होगे, प्रैक्टिस तो सारी हो ही चुकी होगी। फिर 9 से 1 घंटे का ब्रेक लोगे। 9 से 10 आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे, नए वाले, पुराने वाले तो ऑलरेडी पढ़ लिए, पर नए वाले कोई मिसलेनियस डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हो जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, या कुछ टॉपर स्टॉक देख लो, जो भी करना है आपको, दिस वुड बी इनफ। इसके अलावा 10 से 12 बजे तक क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रीलिम्स के PYQs के नोट्स
जो होंगे अवेयरनेस टू क्यूरियोसिटी नोट्स, उनको रीड करना है। और बस इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद आपको सो जाना है और 25 मई को उठना है, रिलैक्स करना है, 26 मई को अपना एग्ज़ाम दे के आना है विदाउट एनी हेजिटेशन। तो बस इतना ही था। और जैसे मैंने आपको बताया वो वाली वीडियो देख लो जो मैंने पहले अपलोड की हुई है, जिसमें मैंने आइडियल शेड्यूल की बात करी है पिछले 3 महीने के लिए, अगले 3 महीने के लिए, तो उसको देख लेना, स्क्रीन पे शो हो रही है। सो दैट्स इट, बेस्ट ऑफ लक, दिस इज एस्पिरेंट्स आर्थिंग साइनिंग ऑफ।